हरि अनंत हरि कदानंता बहुविध गावै सूर्य मुनि संता। जय सिया राम। राधे राधे। श्री तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है कि हरि अनंत है और हरि की कथाएं पर अनंत है। कण कण में हमारे परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। उसी विषय में श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविध गावई सुर मुनि संता। कि जिसको जो मार्ग मिला है वो उसी मार्ग से उसको भजता है और उसी मार्ग से उसको प्राप्त करता है। सुर अर्थात देवता लोग, देवता भी उसको भजते हैं उनके ही हिसाब से। मुनि अर्थात संतगण उसी पर ब्रह्म परमात्मा को भजते हैं। और भक्तजन वो भी पर ब्रह्म परमात्मा को ही भजते हैं, लेकिन सबका रास्ता अलग अलग है, पहुंचना एक ही जगह है। शास्त्रों के अंदर एक उल्लेख आता है, जैसे पीपल का पेड़ है वो उल्टा है, उल्टे पीपल के पेड़ की जड़ें ऊपर हैं और पत्ते डाल ये सब नीचे हैं। तो उसी हिसाब से भक्तजन उसको भजते भजते कोई किसी डाल से चढ़ता है, कोई किसी डाल से चढ़ता है, लेकिन उसके मूड़िया उसके जड़ तक पहुंचता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को भजा जाता है। कोई उसे किसी मार्ग से भेजता है, कोई उसे किसी मार्ग से भेजता है, अर्थात पहुंचने तो सबको वही है। हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। उस अनंत में ही अंत है। जिसकी लागी लगन वो उसी में है मगन। कहने का मतलब कि आप विश्वासपूर्ण उस मार्ग पर चलो जो मार्ग आपको बताया गया है। विश्वासम फलदायकम वहीं पे कहा गया है कि आपके सतगुरु ने आपको जो मार्ग बता दिया है उसी मार्ग से जा करके ही आप अपना और अपनी 7 पीढ़ियों का कल्याण कर सकते हो। और नहीं तो आज विश्वास करते हो और कल विश्वास टूट जाए तो उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अटूट विश्वास चाहिए प्राप्त करने के लिए, ताकि मनुष्य जीवन एक बार प्राप्त हो गया, वो 84 लाख जन्म के बाद में प्राप्त हुआ है। और 84 लाख जन्म मिलने के बाद में भी अगर मनुष्य स्वयं का जीवन मरण का चक्र काट ना सके तो ऐसे जन्म से तो हमारे पशु पक्षी ही अच्छी है। कि हमने 84 लाख जन्म के बाद में मनुष्य देह प्राप्त किया और ये मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी हम स्वयं का और स्वयं के परिवार का कल्याण ना कर सके तो पशु पक्षी में और मनुष्य में अंतर ही क्या है। मैं बहुत बार कहता हूं कि भगवान 84 जन्म के बाद में मनुष्य को एक चीज ज्यादा देता है, वो है विचार शक्ति, बुद्धि।
कि बुद्धि का उपयोग करके वो स्वयं का कल्याण कर सकता है। नहीं, माया तो पशु पक्षी में भी दिया है। आप कभी उदाहरण के लिए देखने के लिए जाइए, क्या कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, अगर उनको आप पकड़ने जाओगे तो उनकी माँ आपके ऊपर हमला कर देगी, क्योंकि उसके पास माया है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें जन्म ना प्राप्त हो। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर भी एक उपदेश आता है कि अंत घड़ी पर क्या याद आया और किसमें जीव समाया, उससे बचना हो तो पर ब्रह्म परमात्मा के चरण में जाकर के हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, ताकि अंत घड़ी पर हमें प्रभु श्री राम के चरण ही याद आए, तो ही वहां पर जगह मिल सकती है। नहीं तो जीवन मरण के चक्कर में अपने पड़े रहेंगे और पुनः जन्म पुनः जन्म पुनः जन्म, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। इस विषय के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। हाँ, इसके 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, जितने भाग बने उतने शॉर्ट में, संक्षेप में समझाया जाएगा कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद में मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, और अपने 7 पीढ़ियों का कल्याण कैसे करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे।